देखिए बातें बहुत अच्छी हैं, संस्कार भी हों और संस्कारों के अनुसार हम चलें भी, लेकिन बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी जिन्होंने बड़ा आतंक पैदा किया है। हम उन सबके नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हैं। और इस हद तक हम पहुंच चुके हैं आज कि छोटी सी बात होती है, सिर्फ तुमने एक गिलास पानी नहीं दिया, तुम्हारा दायित्व था देना, और इतनी सी बात शुरू हुई और बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि अदालत में पहुंच गई। झगड़े यहाँ से शुरू होते हैं, कोई बात नहीं होती, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती और बात कानून तक पहुंच जाती है, डिवोर्स तक हो जाते हैं और लड़ाई बेइंतहा होती है। हमारे बीच हमने बुलाया है आदरणीय शरद मिश्र सिंधु जी को। कैसे कैसे झगड़े उनके पास आते हैं और नीलम जी बैठी हुई हैं, आपको बताएंगी। दो शब्दों में मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को रख लें। शरद मिश्र सिंधु जी हैं, भैया आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालिका जी, माननीय मंचस्थ मनीषियों, आदरणीय दीदी विद्याबिंद सिंह जी। परिवार की संकल्पना और विवाह से पहले, विवाह के बाद, मुझे जो समय वो दिया गया विषय अभी पत्रक में था कि हमें लगता है कि बिना माइक के भी हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। आदरणीय मेहदी भाई बैठे हैं, बहुत पहले से सुन रहे हैं हम लोगों को। तो परिवार की संकल्पना, अब हम तो कविता कहानी वाले आदमी, और दे दिया गया विषय कि जो है कानून और परिवार, क्योंकि वकालत भी करते हैं इसलिए आप लोगों ने दे दिया। कानून और परिवार, तो जहाँ तक विधिक व्यवस्था में परिवार परिभाषित है वो तो अर्बन सीलिंग एक्ट की सेक्शन 2F में है। बहुत छोटा सा 3-4 लाइन का है, मैं याद नहीं रहती शब्दावली, लेकिन उसका जिस्ट ये है कि पति, पत्नी और उसके माइनर बच्चे, सीधा सीधा है। इसके अलावा कानून की उसमें कोई परिवार की संकल्पना नहीं है। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में निर्णित किया और उसको बहुत वाइड कर दिया। वो एक बड़ा विषय है और परिवार की संकल्पना ही विषय ऐसा है जिस पर कि हम लोग तो ज़िंदगी भर बोलते हैं, सब बोलते हैं, घर पर बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, हर जगह परिवार पर। और अदालतों में जो बातें आ जाती हैं परिवार से संबंधित, उस पर तो मैं 1 मिनट समय लूँगा, लेकिन 1 मिनट में सोच रहा हूँ उसके बाहर भी चला जाऊँ, वो भी परिवार से ही संबंधित है। लेकिन शुरू में हो सकता है ऐसा लगे कि ये परिवार से संबंधित नहीं है और भटक गए हैं वकील साहब, लेकिन हम भटक नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परिवार की संकल्पना, परिवार, हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम के लोग हैं, वसुधा ही कुटुंब है। जैसे पारिवारिक न्यायालय को भी कुटुंब न्यायालय कह दिया गया। अब इतना बड़ा परिवार, उसमें कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र ही हमारा परिवार है, कुछ लोग कहते हैं हमारा संगठन परिवार है। तो जहाँ स्वार्थ आ गया, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे संघ परिवार, RSS है वो कहता है संघ परिवार। अब संघ परिवार ने अपने लोगों को एक संगठन बना करके सत्ता दे दी। देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, सत्ता दे दी, भाजपा आ गई। अब 30 रुपया किलो दाल थी, 200 रुपया किलो दाल उसी परिवार के लोग खरीद रहे। भाजपा ने किया, संघ परिवार चुप हो गया कि हम क्या करें। तो जब आप परिवार में हैं, कहने का मतलब ये है, तो कुछ गलत हो रहा है। जब भाजपा आई संघ परिवार के कारण, तो जो है 40 रुपया लीटर सरसों का तेल था, आज 200 रुपया लीटर है। आज जो है हम 500 रुपया में पढ़ के 499 रुपया पूरे वर्ष भर की फीस रहती थी। LLB हमने किया जब, आज अपने लड़के को 6 लाख फीस दे रहा हूँ। BBAU में सरकारी जो है वो है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूरे 10 सेमेस्टर के लगभग 7 लाख पढ़ रहे। तो क्या संघ परिवार ने ये तो कहा नहीं था कि हम तो लूट लेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य को लोक लूटकारी राज्य बना दिया गया। शिक्षा, चिकित्सा, ये सब तो परिवार को देखना था कि निःशुल्क होनी चाहिए, हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य के हैं। तो जहाँ परिवार के मुखिया या जो परिवार को संचालित करने वाले हैं वो अगर स्वार्थ लिप्सा में चले जाएंगे तो फिर परिवार भटकेगा। अब मैं कानून पे आता हूँ कि मेरे पास जो तलाक वगैरह के मुकदमे आए,
पुराने समय के जो शादियां थीं, जो माता पिता ने किया, और तब न लड़की लड़का का मुंह देखती थी, न लड़का लड़की की मुंह देखता था। वो शादियां उस तरह की शादियां भी आई जो है, जैसे खास करके आते हैं मेंटेनेंस के, सीआरपीसी में धारा 125 है, या हिंदू मैरिज एक्ट के जिसमें डाइवोर्स वगैरह है, और तमाम व्यवस्थाएं हैं। उस तरह के जब मुकदमे आए तो विवाद कहाँ उठा कि माता पिता ने शादी कर दी, विवाह कर दिया, तब संसाधन कुछ और थे, कुछ दिन चला, 4-6 साल बच्चे भी हुए, उसके बाद हस्बैंड की इनकम अचानक किसी कारणवश बढ़ गई, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से पैसे आ गए। वो क्या किए महोदय कि जो सेटल्ड जो है माता पिता द्वारा की गई शादी है, उनको भी सारी व्यवस्था दे रहे हैं, और एक घर और बनवा लिए हैं, वहाँ एक व्यवस्था और कर लिए। अब जो है वो पहले वाली जो पत्नी है वो परेशान हो गई, वो आई अदालत में कि जो है मेंटेनेंस दिलवाइए, ये दिलवाइए, वो दिलवाइए। मैंने देखा कि क्योंकि संसाधन संपन्न थे वो, जिन्होंने अपना दूसरा घर भी बनवा लिया, तो आजकल कहना नहीं चाहिए लेकिन वकालत में भी ऐसा हो गया है कि अंदर अंदर वकील साहब से मिलके और पूरा अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। वो बेचारी 2-3 केस ऐसे आए मेरे पास कि कही कि पहले वाले वकील साहब ये कर दिए, वो कर दिए। हमारे पास भी ऑफर आया, हमने कहा नहीं, हमने 10 रुपये का वकालतनामा लगा दिया है, तो दोनों लोग आओ साथ में, तभी बात करूँगा। स्थिति ये पहुँची कि जब जेल जाने की स्थिति हुई तो कहे अच्छा हम उसको छोड़ देंगे, समझौता कर लो। वो बेचारे, क्योंकि 4-4 बच्चे थे, और यहीं बेगरिया का प्रकरण है दुबग्गा के पास का, वो समझौता कर ली और जाके रहने लगी साथ में। मतलब इतना अंदर से समर्पण और त्याग तो उसके अंदर था। उसका चेहरा मेरे ध्यान में आ जाता है। फीस कभी नहीं दे पाती थी, हर पैसे पे आती थी, 100 रुपया जेब में डाल जाती थी। लेकिन आज उसके बच्चे जो है ठीक ठाक कर रहे हैं। अब वो महोदय ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन बच्चों पर जो पहले वाली से हैं। इसके अलावा जो आधुनिक उसमें आए कुछ मुकदमे, उसमें फेसबुक से शादी हुई और अच्छे अच्छे घरों की। पता चला कि साल भर बाद ही जो है हमको तो डाइवोर्स चाहिए। मतलब लड़का 4-4 लाख, वो मर्चेंट नेवी में है, 5-5 लाख पर मंथ जो है उसकी सैलरी है, और फेसबुक से शादी कर ली। अब जो है पता चला कि सही चीज़ें हो नहीं पाई, और माता जी कहीं रह रही हैं, वाइफ कहीं रह रही हैं, और 7 महीने के लिए वो मर्चेंट नेवी में अपना जहाज़ पे हैं, समुद्र में हैं। लौट के आए, तलाक की स्थिति आई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हमारे भारतीय संस्कार हैं उसमें रहते हुए, जैसे हम तो ज्योतिष में भी विश्वास रखते हैं कि कुंडली में देख लिया कि अगर मंगल इस घर में है तो जो है मंगला लड़की है तो फिर मंगला लड़का भी होगा, नहीं दोनों मंगल प्रभावी होगा और मार कर लेंगे। तो ये पंडित जी लोग बताते हैं, हमने व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव भी किया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ तो इसमें विश्वास भी रखता हूँ। तो हमारे जो अभी संस्कार की बात कर रही थी जो है आदरणीय, अगर उन संस्कारों को, उसमें विवाह भी संस्कार है जो कानून की भाषा में है कि विवाह भारतीय मनीषा में, हिंदू विधि में एक संस्कार है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुस्लिम लॉ में तो कॉन्ट्रैक्ट है कि मेहर इतना दे दिया, और उसके बाद जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, हम लोग को जो लॉ में पढ़ाया जाता था कि मुस्लिम लॉ में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है। लेकिन अपने हिंदू विधि में या हिंदू संस्कृति में ये है कि अगर कुछ विकृतियां हैं तो हिंदू संस्कृति उनमें सुधार भी करती रहती है। जैसे सती प्रथा थी, आज किसी को सती करिए तो आपको सती कर देगी, तो हिंदू संस्कृति अपने आप को सुधार लेती है। लेकिन उसी सुधार के तहत जो तलाक की व्यवस्था आई हिंदू विधि में, वो बाहर से ली गई। तलाक का कोई वेदों में कहीं, आप तो माता जी बहुत जो है आपने दिया उदाहरण, कहीं हमने देखा कि तलाक संस्कार नहीं था। पूरे जितने संस्कार का नाम लिया, तो अडाप्ट करती रहती है भारतीय मनीषा। अगर कुछ उसको बेहतर करना है तो
अपने समाज को आधुनिकता के साथ चलना है तो जहाँ तक कानून की बात है, मैं फिर कह दूँ कि सीआरपीसी में धारा 125 है मेंटेनेंस का, जो पत्नी पति से मांगती है कि हमें जो है मेंटेनेंस दो। हालांकि कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर पत्नी कमा रही है, पति नहीं कमा रहा है, तो पति भी मांग सकता है, लेकिन ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है कि पति जो है वो मांगने गया हो। धारा 13 में डाइवोर्स है हिंदू मैरिज एक्ट में, और डाइवोर्स का जब मुकदमा चलेगा या पत्नी कोई भी जो है मुकदमा फेस करेगी, तो धारा 24 है कि वो पति द्वारा ही मुकदमा लड़ने का खर्च भी लेगी, पति ही उसको मुकदमा लड़ने का खर्च देंगे। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम वगैरह नए आए हैं कि उसमें अगर जो है माता पिता, वृद्ध माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है तो उनमें व्यवस्थाएं हैं। विशेष करके मैंने न्यायालयों में देखा है कि पति पत्नी का जब विवाद आता है तो वहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ला का कि वकील परमिसिबल नहीं, लेकिन देखते हैं कि पूरा फैमिली कोर्ट में वकील ही बात करते हैं। जो फैमिली कोर्ट है उसमें वकील का वकालतनामा अदालत के आदेश से लगाया जाता है, इसलिए कि हम इनको असिस्ट करेंगे। वकील जो है उसमें परमिसिबल इसलिए भी नहीं है कि जब पति पत्नी का मामला आता है अदालतों में तो जज साहब कहते हैं कि सारा कानून एक तरफ, आप लोग पहले बात करिए, साथ साथ घर जाइए, 5 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन का टाइम देते हैं, अच्छा आधे घंटे हमारे चैम्बर में बैठ के बात करिए, और याद करिए जब पहली बार मिले थे, पहली बार घर आए थे, उन चीज़ों को याद करिए, बुरी चीज़ें भूल जाइए। तो अदालतें पूरी तरह से कोऑपरेट करती हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे तो हर जज पहले कोशिश करता है कि जो है हम बातचीत कराएं और परिवार बसा रहे, उजड़े न, जो ये कानूनी परिवार है पति पत्नी और माइनर बच्चों का। और बाहर का जो संघ परिवार है उसके लिए पता नहीं कौन सी अदालत है और कौन इसको सुधारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।